और प्लीज़ मैं कुछ एक बात बोलने आया था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन और मैसेज मुझे कर रहे हैं कि भैया आप दुबई क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसी फिल्म आपसे आपका विरोध करती है। नहीं भाई, अवे भैया सबको प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं और उनके लिए सब छोटे हैं और हमेशा वो हर आदमी को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं अप्रोच किया, कि अगर उनसे मेरी कोई पंगा होती या उनसे मेरी दुश्मनी होती तो मैं उनका 2-2 सिनेमा करने गया था। अभी फिलहाल ही लंदन, उससे पहले भी मैं 3 सिनेमा लंदन करके आ गया, उससे पहले भी 1 सिनेमा लंदन की, बहुत सारे सिनेमा मैं उनके साथ किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गार्जियन है और मुझे शुभकामना है उनके लिए कि ऐसी फिल्म ही एक ऐसा है कि इंटरनेशनल अवार्ड शो कराते हैं वो, और हमेशा कराते हैं, सबको सम्मान अपने इंडिया से बाहर जाके देते हैं और पाते भी हैं। तो उनका कोई इसमें दोष नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं था और उन्होंने ये भी बोला ही था कि बेटा पिछले साल तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है ज़्यादा और ज़्यादा चली भी है, चाहे वो आशिकी हो या बोल राधा बोल हो या डोली सजा के रखना हो, और ये 3 सिनेमा तुम्हारे पिछले साल के हिट हैं और बेहतर एक्टर हो तुम। अब अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे किसी और को देना पड़ेगा। मैं बोला कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मुझे वक्त नहीं है और मुझे पता है कि हाँ मैं जिस चीज़ का हकदार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस सिनेमा में कर रहा हूँ अगर मैं आऊँगा तो वो कहीं ना कहीं उनका 3 दिन का सफ़र होता है दुबई जाना आना, और यहाँ बर्फ़ कब गल जाए पता नहीं, इसके वजह से मैं नुकसान ठीक है वो तो हम भर देते, बट जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो इसमें अभय भैया का कोई दोष नहीं है, ऐसी फिल्म का कोई दोष नहीं है भाई कि मैं दुबई क्यों नहीं जा रहा हूँ। अगर मान के चलो कि आप आज कल मेरा बर्थडे भी है तो मैं बर्थडे के लिए अपने परिवार और फैमिली के पास नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जिसके लिए मैं आया हूँ, जिस चीज़ के लिए आया हूँ वही अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। और खुशियाँ तो हम कभी भी मना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभय भैया का इसमें भाई कोई दोष नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऐसी फिल्म को दोष मत दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं था और कल परसों तक मैं ट्राई किया कि हो सकता है मैं चला जाऊं, काम खत्म हो जाएगा, बट नहीं, उन्होंने, मैं इसीलिए मैं पोस्टर पे बोला था कि भैया प्लीज़ मेरा फ़ोटो मत डालिएगा, इसलिए क्योंकि मैं फ़ोटो डल जाए और मैं नहीं जाऊं तो वो भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं सिचुएशन यहाँ नहीं हो रही थी और इसमें अभय भैया का कोई दोष नहीं है। और उन्होंने बहुत ट्राई किया बेचारे की, तो नहीं जाओगे तो बेटा किसी और को मुझे देना पड़ेगा। हमने ठीक है भैया, कोई भी अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो, सम्मान हो तो अपने भोजपुरी भाषा के कोई ना कोई भाई को ही मिलेगा ना। और इतने दूर एक भोजपुरी के अवार्ड के लिए इतने बेहतर फंक्शन करते हैं वो, तो वो बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का निंदा ना करें। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, हम सब भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस टाइप की बातें ना करें। और जितने भी मुझे भाई, मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि किसी का 15-20 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। और मैं बर्थडे के लिए देखो कि अपने परिवार में नहीं जा रहा हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे पापा थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। भाई मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ, बर्थडे मनाने में कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग है मेरा, तो हम छोटा सा केक यहीं काट लेंगे। तो हो सकता है मैं अगले साल आप लोग का इच्छा पूरा करूँ जो भी है। तो मैं नहीं आ रहा हूँ घर पे, और ना ही मैं पटना आ रहा हूँ, ना मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि काम है और मैं, आप लोग को पता है कि मैं काम के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है, इसलिए मैं दुबई तक नहीं जा रहा हूँ। एक इतना बड़ा अवार्ड शो, बड़े भैया, और उनका बात मैं काट रहा हूँ, तो सॉरी अभय भैया, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। बट कोई नहीं, मेरा अवार्ड किसी और को दीजिए, आप, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भाइयों को ना मिलेगा, हमें उससे दुख थोड़ी है। बस सम्मान भोजपुरी का होना चाहिए, बस इससे कि भोजपुरी हमारी है। दुबई में आज भोजपुरी कल जाके गड़गड़ाएगी वो कम थोड़ी है कि भोजपुरी भाषा हमारा दुबई में गड़गड़ाएगा। कल हमारे सब भाई परफॉर्म करेंगे, सब लोग झूमेंगे गाएंगे, तो वो खुशी है कि हाँ हमारी भोजपुरी जा रही है दुबई। खेसारी के ना जाने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भोजपुरी के लिए ही काम कर रहे हैं भैया, ताकि भोजपुरी को बेहतर सिनेमा दे सकें, भोजपुरी को बेहतर कॉन्सेप्ट दे सके। तो मैं उसी के लिए, पता नहीं ये बर्फ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए, और कि पता नहीं कौन सी फिल्म आई थी यहाँ पे शूट होके, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तो पहली फिल्म है जो कश्मीर में शूट हो रही है और इतनी बेहतरीन लोकेशन पे शूट हो रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि